अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स। आज हम फिर से आर्टिकल्स को रिपीट कर रहे हैं। आर्टिकल्स जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल कल वाले जो लेक्चर पर हमने किया, जब हम कल जूम मीटिंग पे थे। कल हमने आर्टिकल्स आधा पढ़ा, आज और रूल्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहले मैं इन आर्टिकल्स में जो दी जो है, इसको मैं कहाँ इस्तेमाल करूँ। इससे पहले हमने अ और एन भी पढ़ा, दी भी हमने पढ़ा था। अब दी के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट अ होल क्लास। मान लीजिए कोई सिंगुलर नाउन है। मान लीजिए हम डॉग की बात करेंगे, ये सिंगुलर है। ठीक। तो इसका मतलब है हमें इस एनिमल के, इन सारे एनिमल्स के बारे में बात करनी है। ठीक। जब मैं बोलूंगा द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अगर जब मैं बोलूंगा द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो मैंने जब बोला बताया द डॉग, तो इस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं इसको डॉग्स इन जनरल, यानी सारे डॉग्स के बारे में बोल रहा हूं मैं। ये यहाँ जो ये द डॉग मैंने लिखा है, ये मैंने सारे डॉग्स की बात की है। मीन्स व्हेन अ व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट द होल क्लास, सारे डॉग्स के बारे में बोल रहा हूं मैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब मैं एक एक करके सारे डॉग्स के बारे में नहीं बोल सकता। जब मैंने बताया द डॉग, इसका मतलब सब सारे डॉग्स के बारे में, यानी जो डॉग्स की जो मतलब ये जो एनिमल जो है ये डॉग्स, तो ये इन सबों के बारे में, इसलिए मैंने लिखा द डॉग। सो द डॉग का मतलब है डॉग, ऑल डॉग्स इन जनरल, यानी सारे डॉग्स के लिए। तो इसी तरह और बहुत सी यूजेस है। से फॉर एग्जांपल, अगर हमें प्रॉपर नाउन्स हो, वहां आर्टिकल इस्तेमाल, आर्टिकल नहीं इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर मैं बोलूंगा प्रॉपर नाउन्स की बात, आप प्रॉपर नाउन्स की बात करेंगे। ठीक। मान लीजिए मैं लिखूंगा दिल्ली। यहां हम, अगर मैं लिखता दी दिल्ली, तो यह गलत है, क्योंकि प्रॉपर नाउन्स के सामने दिन नहीं आता है। ठीक। तो मैं लिखूंगा इसको नो आर्टिकल। तो यहां कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। सो नो आर्टिकल यूज इट बिफोर प्रॉपर नाउन्स। इसी तरह मैं नहीं लिख सकता हूं द इंडिया। अगर मैं लिखूंगा द इंडिया, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। हम प्रॉपर नाउन्स के सामने दिन नहीं लगाते। ठीक। सो आर्टिकल दे इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। ठीक है। और एक चीज, अगर हम प्रॉपर नाउन्स की बात करेंगे, मान लीजिए डेज है। अगर मैं लिखूंगा संडे, ठीक, ये प्रॉपर नाउन है, दिस इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक। दिस आर द नेम्स ऑफ डेज। ठीक। संडे, मैं दिस संडे नहीं लिख सकता हूं। सो दे इज नॉट यूज, तो यहां दे इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, तो ये गलत है। ठीक। तो बिफोर द नेम्स ऑफ डेज। इसी तरह अगर कोई लिखेगा द जनवरी, तो ये मंथ का नेम है, इट्स द नेम ऑफ ए मंथ, तो यहां दिन नहीं आएगा, बिकॉज दी जो है वो नेम्स ऑफ द मंथ्स जो है इनके सामने नहीं आता है। इट्स नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द मंथ्स बिकॉज दे आर द प्रॉपर नाउन्स। द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक, दे आर द प्रॉपर नाउन्स, सो दे इज नॉट यूज्ड बिफोर दीज प्रॉपर नाउन्स। ठीक है। लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन के सामने करते हैं इस्तेमाल, प्रॉपर नाउन के व्हेन वी यूज, बट ये आप जरा नोट कीजिए, थोड़ा सा आप इसको नोट कीजिए। मैं लिखूंगा एक रूल इधर, व्हेन वी यूज, तो ये याद रखिएगा, व्हेन वी यूज द बिफोर प्रॉपर नाउन्स, जब हम द को इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर नाउन्स के सामने, पहले दे बिकम कॉमन नाउन्स, तो वो प्रॉपर नाउन्स जो है कॉमन नाउन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, सॉरी, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ
इंडिया, तो मैंने लिखा द स्विट्जरलैंड। मैंने अभी आपको बताया द इंडिया, द स्विट्जरलैंड नहीं आएगा, लेकिन मैं कश्मीर को मतलब डिस्क्राइब करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसको द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब मैंने प्रॉपर नाउन के सामने मैंने दी इस्तेमाल किया उस वक्त, तो ये प्रॉपर नाउन जो है ये बन जाता। तो यहां स्विट्जरलैंड हालांकि प्रॉपर नाउन था, स्विट्जरलैंड हालांकि क्या था, प्रॉपर नाउन, इट्स द नेम ऑफ अ कंट्री, तो ये प्रॉपर नाउन था। तो अब मैंने इसके सामने दी किया इस्तेमाल, तो स्विट्जरलैंड इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, नाउ इट बिकम्स अ कॉमन नाउन, तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। तो जब मैं दी को इस्तेमाल करूं किसी प्रॉपर नाउन के सामने, तो वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। तो दिस इज द रूल हियर। तो यहां और एक चीज, वन मोर थिंग इज देयर। तो यहां अगर हम बात करेंगे जो मटेरियल नाउन्स है, वी डू नॉट यूज द बिफोर मटेरियल नाउन्स। नो, तो मटेरियल नाउन्स की बात करेंगे, मटेरियल नाउन्स, ठीक, हम मटेरियल नाउन्स के सामने द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन। याद रखिए मैंने लिखा क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, मैंने द कॉटन नहीं लिखा, तो यहां दिन नहीं आएगा, द कॉटन नहीं लिखा इसलिए द नहीं आएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि कॉटन क्या है, मटेरियल नाउन, कॉटन इज अ मटेरियल नाउन, याद रखना, ठीक है। तो मगर अगर मैं लिखूंगा द कॉटन ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर मैं लिखूंगा द कॉटन ऑफ इंडिया, मैं अगर लिखूंगा ऐसा द कॉटन ऑफ इंडिया, इज सुपीरियर, तो यहां हालांकि मैंने यहां कॉटन के सामने द किया इस्तेमाल, मगर मैं यहां उस कॉटन की बात करूं जो इंडिया में निकलता है। यहां ये कॉटन जो है ये जनरल है, ये सारी दुनिया में कॉटन की बात कर रहा है, यहां लिखा कॉटन ऑफ इंडिया, तो यहां मैंने कॉटन को एक पर्टिकुलर चीज बनाया कि ये सिर्फ ये वो खास कॉटन जो इंडिया में नहीं, वहां मैंने इस्तेमाल किया कॉटन के लिए दे। तो यहां मैंने एक पर्टिकुलर चीज बनाया, पर्टिकुलर मटेरियल नाउन बनाया मैंने। हालांकि जब हम मटेरियल नाउन को इन जनरल इस्तेमाल करते हैं उस वक्त ये दे नहीं लगा सकते, लेकिन जब हम इसी मटेरियल नाउन को एक खास नाम देंगे, यानी कॉटन ऑफ इंडिया, तो इसलिए मैंने लिखा कॉटन ऑफ इंडिया, यानी मैंने सिर्फ इंडिया की बात की, यानी सिर्फ एक कंट्री की बात की, इसका मतलब ये खास किस्म का कॉटन बन गया, ठीक है, इसलिए मैंने लगाया दे। तो इस चीज का ध्यान रहे, वरना मटेरियल नाउन्स के सामने चाहे गोल्ड हो सिल्वर हो, हम नहीं लिख सकते द गोल्ड, आई वुड से रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, आई वुड से इट्स मेड ऑफ सिल्वर, आई कैन नॉट से इट इज मेड ऑफ द सिल्वर, इट्स मेड ऑफ द गोल्ड, नहीं। तो जनरली हम मटेरियल नाउन्स के सामने कोई आर्टिकल यानी द नहीं लगा सकते हैं, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ओमिशन ऑफ आर्टिकल द, तो कहाँ द इस्तेमाल नहीं होता है। और एक चीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मान लीजिए हेल्थ, मैं लिखूंगा हेल्थ इज वेल्थ, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इज वेल्थ, जो हेल्थ जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, याद रखिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी डू नॉट यूज द हेल्थ इज वेल्थ, नो, हम यहां द इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वी डू नॉट यूज द बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के सामने भी पहले भी द इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मैंने द को क्रॉस किया है, सो दैट्स इट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बात आ गई, ठीक है। तो इसी तरह यहां और एक एग्जांपल दूं मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की, मैं लिखूंगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट, अगर मैं लिखता द ऑनेस्टी तो ये गलत है, द ऑनेस्टी मैं नहीं लिख सकता, ठीक है, तो द ऑनेस्टी नहीं आएगा, सो बिकॉज क्योंकि ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये याद रखना, ठीक। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स
ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये ऑनेस्टी, तो ये यहाँ दी इस्तेमाल नहीं होगा, राइट। तो और एक चीज, तो और बहुत सी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, अगर कंट्री होगा, नेम्स ऑफ पर्सन्स, तो मैं लिख सकता हूँ अगर नेम्स ऑफ पर्सन्स से, फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम है अबरार, ठीक, तो मैंने लिख सकता हूँ, मान लीजिए किसी का नाम है अबरार, ठीक, तो मैं उसको नहीं लिख सकता द अबरार, तो प्रॉपर नाउन के सामने ये इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने लिख सकता हूँ अगर मैं लिखूंगा गांधी, तो मैं यहाँ गांधी नहीं लिख सकता, ठीक। तो प्रॉपर नाउन्स के सामने, प्रॉपर नाउन्स के सामने ये आर्टिकल दे इस्तेमाल नहीं होता है, ये याद रखना। तो बहुत सी चीजें हैं जहां आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता ये। फॉर एग्जाम्पल और एक चीज, मगर किसी किसी जगह अगर हम और प्रॉपर नाउन्स की बात करेंगे, कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स वी यूज आर्टिकल दे before unique natural objects, natural things, कुछ ऐसे खास, मिसाल के तौर पर अर्थ, द अर्थ, ये देखिए द अर्थ revolves around the sun, राउंड द सन। ये देखिए यहां अर्थ है, यहां सन है, आप गौर से देखिए अर्थ जो है ये यूनिक है, तो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, यूनिक है ये, ठीक है। तो इसके सामने मैंने दिल लगाया, इसी तरह सन है, इसके सामने मैंने दिल लगाया, तो यहां ये आर्टिकल्स का इस्तेमाल होता है इस तरह, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने आपको आर्टिकल्स की यूजेस बताई, और थोड़ा थोड़ा मैंने आपको इस वक्त बताया कि कहाँ आर्टिकल अ, एंड दे कहाँ इस्तेमाल नहीं होता या होते हैं, तो वो मैंने आपको समझाया इधर, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।